नमस्कार, स्वागत आप सभी का जाखड़ सर क्लासेज में। मॉर्निंग डोज में आज की क्लास रहने वाली है आपकी 22 मई हो चुकी हैं आज, और 21 तारीख का जो हमने वीडियो डाला था काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे उसमें, वो भी आपने देखे होंगे, पढ़े होंगे। आशा करता हूँ कि आप प्रत्येक वीडियो को अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और हमने एक वीडियो और भी डाला था कल, राजस्थान में वर्तमान में कौन क्या। अच्छा वीडियो है, 8-10 मिनट का ही वीडियो है। उसमें सारे राजस्थान के जो न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित अध्यक्ष, जो संस्थाएं हैं उनके अध्यक्ष हैं, और जो अपने प्रशासनिक अधिकारी वगैरह हैं, उनके संदर्भ में वर्तमान में कौन क्या ये वीडियो डाला हुआ। बहुत अच्छा वीडियो है, 1 या 2 प्रश्न हर परीक्षा में उससे पुटअप होंगे, आप देख लेना जा करके। चलिए आज की करंट जीके की क्लास को अपन शुरू करते हैं। समसामयिकी 2026 को अपन शुरू करने जा रहे हैं। चलो पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आज के टॉप क्वेश्चनों को करने जा रहे हैं। चलो पहला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। राजस्थान के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए STIDE, ध्यान देखेंगे, STIDE को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसका पूर्ण रूप क्या है, STIDE की फुल फॉर्म क्या है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। जो इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए, मजबूत करने के लिए STIDE जो सिस्टम है, इसका पूरा नाम क्या है। देखो आपके सामने ऑप्शन है A, C, इन चारों में कौन सा हो सकता है। देखिए मिलते जुलते नाम है, तो आपको कंफ्यूजन में नहीं आना है। सोसाइटी, टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट मैनेजमेंट, सिस्टम ट्रेनिंग, एजुकेशन, इस प्रकार मिले जुले नाम है। तो आप अगर आपका पढ़ा हुआ है तभी ये प्रश्न कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, डिजाइन, एंटरप्रेन्योरशिप, ये रहेगा आपका सही उत्तर। देखिए जो हमने कल बात की थी आई स्टार्टअप, तो स्टार्टअप के अंदर जो हमारा जो राजस्थान है, वो भारत सरकार की जो एक रैंकिंग रही है, उस रैंकिंग में अव्वल दर्जे में रहा है, यानी उसका स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है राजस्थान का जो स्टार्टअप है, जो इनोवेशन है। इसमें क्या है, देखो जो महिला उद्यमिता है, वो अगर इनकी भागीदारी रहती है इसमें स्टार्टअप में, तो जो आपका 50% से अधिक अगर महिला उद्यमिता की भागीदारी है, तो उसको सरकार है वो 60,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता भी प्रदान करती है। ठीक है, और ये जो आई स्टार्ट कार्यक्रम के तहत जो फंडिंग भी स्टार्टअप कार्यक्रम में ये देती है। ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और महिला की दृष्टि से ये जो देख लीजिए 50% अगर भागीदारी है, तो इसमें क्या होगा, 60,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता राशि भी प्रदान की जाती है। देखो इसके बारे में थोड़ी सी विशेष जानकारी अपन देख लेते हैं। पहले तो इसकी फुल फॉर्म को दोबारा देखेंगे, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, डिजाइन, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब देखो ये जो एक बहुत ही प्रमुख फ्लैगशिप योजना है, एक कार्यक्रम है जो स्टार्टअप्स को फंडिंग करता है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो राजस्थान का जो है ना टॉप परफॉर्मेंस रहा है किसमें, जो स्टार्टअप रैंकिंग जो भारत सरकार की आई है इसमें। ठीक है, और अगर महिला उद्यमिता 50% से अधिक अगर उसकी भागीदारी है, तो जो सरकार है उसे 60,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता भी प्रदान करेगी। ठीक है, और इसके कई सेंटर भी बनाए गए हैं, जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर सहित कई जिलों में अत्याधुनिक आई स्टार्ट नेस्ट इनक्यूबेटर चालू भी किए गए हैं। तो आपको ध्यान में रखने वाली बात यह है कि एक तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि महिला उद्यमिता वाला है ना, जो 50% से अधिक वाला, इस पे थोड़ा सा गौर करेंगे, और एक जो इसकी फुल फॉर्म है इस पे थोड़ा सा विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, इस प्रश्न से संबंधित इतनी जानकारी पर्याप्त है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई स्टार्ट कार्यक्रम के तहत स्कूल लेवल पर स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए किस माध्यम का उपयोग किया जा रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भी स्कूली शिक्षा के अंतर्गत भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी शिक्षा का तो महत्व है ही। तो स्कूली शिक्षा के अंदर किस प्रकार इसको बढ़ावा देने के लिए किस माध्यम का उपयोग किया जा रहा है, तो आपके सामने जो ऑप्शन दिए हुए हैं
इन ऑप्शनों में से आपको देख के बताना है ABCD में कौन सा सही है। तो देखिए, अभी स्कूलों के अंदर जो बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप्स को एक आपके सामने जो लॉन्च पैड है ना, इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ठीक है, लॉन्च पैड, ऑप्शन बी सही होगा। क्या है देखिए इसमें, देखो कक्षा 8 है ना, कक्षा 8 से लेकर के 12 तक के जो छात्र हैं ना, कक्षा 8 से 12 तक के लिए, उनके लिए ये कार्यक्रम रहेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो कम उम्र के जो बच्चे हैं ना, उनके जो माइंड का जो स्तर है वो क्रिएटिव करना, उनके माइंड में कुछ नए आइडियाज आना, विचार आना, क्रिएटिव माइंड सेट करना। ठीक है, और व्यापारिक यानी कि व्यापार में उनकी बुद्धि को विकसित करना, बिजनेस माइंड सेट करना, ये इस लॉन्च पैड का मुख्य उद्देश्य रहेगा। ठीक है, तो ये स्टार्टअप है स्कूलों के अंदर है, जो किस माध्यम का उपयोग किया जा रहा है बढ़ावा देने के लिए, तो ध्यान रखेंगे लॉन्च पैड। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये, कक्षा 8 से 12 तक के छात्रों के लिए लागू रहेगा। चलो देखते हैं इसकी थोड़ी सी विस्तृत जानकारी। चलो देख लेते हैं क्या। अच्छा देखो, कक्षा 8 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए तैयार किया गया है, और कम उम्र में क्रिएटिव बिजनेस माइंडसेट हो बच्चों का, उद्यमिता को विकसित करना है। देखिए आजकल क्या है कि पढ़ाई के अंतर्गत सभी नौकरी की तरफ भाग रहे हैं, जरूरी नहीं नौकरी ही लगे, इसलिए सरकार भी क्या चाह रही है कि उद्यमिता को बढ़ावा मिले, माइंडसेट बिजनेस माइंड की ओर, दुनिया बिजनेस माइंड की ओर दौड़े, लेकिन बिजनेस करे। लेकिन हमारे तो एक ढर्रा है कि वो सिर्फ और सिर्फ नौकरी का, तो नौकरी से ठीक है, बेटर है, लेकिन उद्यम यानी जो आपका जो धंधा है, जो व्यापार है, जो बिजनेस है, उसके मुकाबले में नौकरी बहुत ही कम स्तर है नौकरी का, क्योंकि व्यापार में लोग देखिए कहाँ तक चले गए हैं। तो इसलिए सरकार भी चाह रही है कि आप नौकरी के पीछे न भागें, सिर्फ नौकरी के पीछे न भागें, बिजनेस भी करें। ठीक है, तो बच्चों में शुरुआत से ही इस प्रकार की भावना भरी जाने का प्रयास किया जा रहा है, और जो आइडिया आएंगे उनको राज्य सरकार की तरफ से मेंटरशिप और तकनीकी सहायता भी दी जाएगी, और मूल्यांकन भी किया जाएगा। MCQ आधारित मूल्यांकन भी रखा गया है, डिजिटल और ऑनलाइन डिजिटल सर्टिफिकेट भी प्रदान करने की व्यवस्था है। ठीक है, ये रहेगा आपका अगला क्वेश्चन। चलो देखते हैं क्या है। तीसरा, प्रसिद्ध कृष्ण भक्त मीराबाई का पितौरा निर्माण किस स्थान पर पैनोरमा के रूप में किया जा रहा है? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। ये पैनोरमा का निर्माण किया जा रहा है प्रसिद्ध कृष्ण भक्त मीराबाई का, कहाँ किया जा रहा है? आपके सामने ऑप्शन है, इसका सही उत्तर है आपका मेड़ता, और मेड़ता कहाँ है? नागौर में, नागौर। ठीक है, नागौर में किया जा रहा है। मीराबाई की बात करें तो मीराबाई का जन्म हुआ था 1498 ईस्वी में। ठीक है, 1498 ईस्वी में मेड़ता नागौर में कुड़की ग्राम में हुआ। ठीक है, इनका जो विवाह है भोजराज के साथ हुआ, राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ इनका विवाह हुआ था। ठीक है, और राव दुद्दा इनके दादाजी थे, इनके संरक्षण में इनका पालन पोषण हुआ। ठीक है, और इसके बाद ये कृष्ण भक्त बन गई और जहर का प्याला भी पी गई। तो कई हमने इतिहास में पढ़ी इन चीज़ों को, तो ध्यान रखेंगे। तो इसमें ध्यान रखने योग्य बात है, जो 1498 ईस्वी में इनका जन्म, भोजराज के साथ इनका विवाह है, और जो ये पैनोरमा बनाया जा रहा है वो कहाँ बनाया जा रहा है? मेड़ता में बनाया जा रहा है। चलो इसके संबंध में थोड़ी सी जानकारी और देख लेते हैं। मेड़ता में जन्म स्थान तो 1498 ईस्वी कुड़की ग्राम में हुआ था, और वर्तमान में अगर बात करें तो पाली नागौर की सीमा में स्थित है ये गांव। ठीक है, और मेड़ता से संबंध इनके बचपन राव दुद्दा जी के महल और संरक्षण में इनका बचपन बीता। विवाह कहाँ हुआ था? महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र युवराज भोजराज से इनका विवाह हुआ था। और इनकी कृतियां भी ध्यान रखना एक दो, देखो जैसे राग गोविंद और नरसिंह मेहतारी हुंडी, ये कुछ और पदावलियां भी अत्यंत प्रसिद्ध रही हैं। तो ये था आपका मीराबाई से संबंध पितौरमा, जिसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है? मेड़ता नागौर में किया जा रहा है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खेल से संबंधित जो प्रश्न है इसकी अगर बात करें तो
राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम, देखो ध्यान रखेंगे, जो राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ी है ना, उनके लिए स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम एक लॉन्च की गई है। इसके तहत कितने रुपए तक का बीमा कवर दिया जा रहा है, यानी इसमें कितने रुपए तक का बीमा कवर दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कोई किसी खिलाड़ी को चोट लग गई, किसी खिलाड़ी की मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई, डेथ भी हो गई, तो उस प्रकार एक बीमा कवर करवाया जाता है, ठीक है। और उसके जो पात्र है ना, वो देखिए हो सकता है राष्ट्रमंडल पदक विजेता हो, पैरालंपिक हो, ओलंपिक हो, इनमें एशियन गेम हो, इनमें अगर किसी ने जीता है पदक, तो पदक जीतने वाले ही खिलाड़ी इसके पात्र होंगे, ठीक है। एक तो ये बात ध्यान रखेंगे। और इसके तहत कितने रुपए का बीमा कवर दिया जाएगा, यानी या तो विकलांग वगैरह होने पर तो उनको मिल जाएगा, वरना आश्रितों को मिल जाएगा। कितना रुपए मिलेगा, 25 लाख रुपए। यानी ये जो बीमा कवर है वो कितने रुपए प्रदान करेगी, 25 लाख रुपए, ठीक है। और इसे 24-25 में शुरू किया गया था इस योजना को, इस स्कीम को, ध्यान रखेंगे। 25 लाख रुपए तक की सहायता राशि इनको प्रदान की जाती है। और इसकी जो एजेंसी है राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, ये इसकी नोडल एजेंसी है, ठीक है। इसको मॉनिटरिंग करेगी। 24-25 में ये कल्याणकारी योजना शुरू की गई थी। और चोट लगने या कोई अन्य अगर हो जाती है खिलाड़ियों को, तो उनके आश्रितों को ये वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाती है। और इसमें जो पात्र है देखो, पैरालंपिक, एशियन गेम और राष्ट्रमंडल खेल, ओलंपिक, इनमें अगर पदक जीता हुआ है तब ही इस पर यह स्कीम लागू होगी, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत, यहां इसको हटा देते हैं, थोड़ी सी त्रुटि है। यहां देखिए अनार की बात कर रहे हैं अपन। अनार का संबंध किस जिले से, तो अनार इन ऑप्शन में से आप देख करके बता सकते हैं, नागौर है कि बाड़मेर है, जोधपुर है कि बीकानेर है। तो पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस योजना के तहत, एक जिला एक उत्पाद के तहत, वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाना और व्यापार को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। तो यहाँ पर आपका जो अनार है वो आपका बाड़मेर जिला उत्तर से ही होगा, ठीक है। इसको वैश्विक स्तर पर मंच दिलाना या उसका आयात निर्यात बढ़ाना, इस प्रकार इसका उद्देश्य है, ठीक है। तो इसमें अनार है ना, उसका संबंध बाड़मेर जिले से, यानी बाड़मेर जिले में अनार को इसके तहत चुना गया है। यह था आपका वन डिस्ट्रिक्ट वाला। देखिए रोज एक प्रश्न लेके आ रहे हैं, तो ये प्रश्न 100% आपकी परीक्षा में आने के पूरे चांसेस हैं वन डिस्ट्रिक्ट वाले, तो ध्यान से देख लेंगे छात्र। पर्यावरण एवं भारत का पहला समर्पित मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र किस टाइगर रिजर्व में स्थापित किया जा रहा है, ध्यान से देखेंगे। भारत का तो पहला है, ठीक है, मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र, और किस टाइगर रिजर्व में स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन आपके सामने है, इसका जो सही ऑप्शन है वो भी मैं बता देता हूं, इसका है पलामू टाइगर रिजर्व। पलामू टाइगर रिजर्व है वो आपके झारखंड में, ठीक है। ये पहला ऐसा अनुसंधान केंद्र है जो एआई आधारित होगा, ठीक है। और इसमें मानव और हाथी के जो वैमनस्य भाव है, विरोधाभास को दूर करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। देखते हैं क्या है इसमें, देखो पहला एआई आधारित आधुनिक सेंसर तकनीकी पर आधारित अनुसंधान केंद्र होगा, ठीक है। झारखंड राज्य के पलामू और लातेहार जिलों के अंतर्गत ये इसका लोकेशन रहेगी। और एक कमलदह झील के मध्यवर्ती क्षेत्र में इसका निर्माण किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए मुख्य उद्देश्य क्या है, हाथियों के पारंपरिक कॉरिडोर और उनके व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करना, यानी एआई तकनीकी से क्या होगा, उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा और फिर करके मानव बस्तियों के साथ होने वाले टकराव को रोकना है।
क्योंकि जब हाथी है वो मानव बस्ती में जब आते हैं तो देखिए कभी आपने वीडियोस देखे होंगे कि हाथियों के प्रहार से कई आमजन को नुकसान हुआ है या उनको चोटें लगी है, तो उनमें जो व्यवहार में सिमिलरिटी आ जाएगी। फिर क्या होगा कि उनको जो टकराव है उनको रोकने का प्रयास किया जाएगा इस प्रकार की तकनीकी के द्वारा। ये है इसका मेन उद्देश्य। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की पहली लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र की वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर इकाई कहां स्थापित की गई है? देखो, वाणिज्यिक क्षेत्र की सेमीकंडक्टर इकाई का स्थापना कहां की गई है? जो भारत की पहली लघु एवं मध्यम उद्यम श्रेणी की है। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, किस राज्य में हो सकता है आप देख करके बता सकते हैं। तो भारत की पहली प्रश्न विशेष बन गया है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है आपका राजस्थान। क्या है? राजस्थान है। भारत की पहली लघु एवं मध्यम उद्यम की वाणिज्यिक क्षेत्र की सेमीकंडक्टर इकाई राजस्थान जिले में स्थापित है, राजस्थान राज्य में स्थापित की गई है। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा अपन विशेष चर्चा की अगर बात करें, देखो सबसे पहले तो ये अलवर में स्थापित भिवाड़ी में की गई है। ठीक है, भिवाड़ी अलवर में इसकी स्थापना की गई है और इसकी बात क्या है, देश की पहली वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर इकाई है। ठीक है, एक बात। और एक जो है ना ये सहासरा सेमीकंडक्टर, ये इसमें निवेश कर रही है और शुरुआत में 150 करोड़ रुपए के प्रारंभिक निवेश के साथ इसको शुरू किया गया है। ठीक है, और अगर इसकी बात करें तो उत्पाद देखो, मेमोरी चिप्स है, मेमोरी कार्ड है, एसडी कार्ड है, पेन ड्राइव है, यूएसबी, इनके इंटरनल चिप्स बनाए जा रहे हैं। यानी इसके तहत क्या बनाए जाएंगे? मेमोरी चिप्स बनाए जाएंगे, जैसे मेमोरी कार्ड, एसडी कार्ड, पेन ड्राइव, यूएसबी आदि बनाए जाएंगे। और शुरुआत में सहासरा सेमीकंडक्टर जो कंपनी है वो निवेश कर रही है 150 करोड़ रुपए का प्रारंभिक निवेश कर रही है और भिवाड़ी अलवर में स्थापित हुई है। ठीक है, ध्यान रखें भिवाड़ी अलवर, बहुत ही विशेष बात है और देश के लिए पहली है, तो राजस्थान की दृष्टि से तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन चुका है। चलो, भारत के पहले सैटेलाइट टैग किए गए गंगा सॉफ्ट सेल कछुए को किस नेशनल पार्क के जल क्षेत्र में छोड़ा गया? ध्यान से देखेंगे, सैटेलाइट टैग किए गए गंगा सॉफ्ट सेल कछुए को किस नेशनल पार्क के जल क्षेत्र में छोड़ा गया? पहला, यानी कि आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से एक पार्क में छोड़ा गया। ठीक है, तो कौन सा वो पार्क है जहां पर इस प्रकार के कछुए को छोड़ा गया, सेल कछुए को? तो आपका उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, काजीरंगा नेशनल पार्क। क्या है? देखिए इसमें एक सैटेलाइट सिस्टम कर दिया गया जिससे क्या होगा, जो नदी प्रणाली क्षेत्र के अंतर्गत कछुए की वो जो पूरा उसको ट्रैक किया जाएगा कि किस प्रकार की उसकी हलचल है, कहाँ उसका आवास है, किस प्रकार की उसकी रुचियां हैं, इन चीजों का पूरा एनालिसिस किया जाएगा। एक तो ये बात होगी। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ की एक विशेष बात है जो परीक्षा में कई बार आया है, एक सींग वाला गेंडा, एक सींग वाला गेंडा भी यहाँ का प्रसिद्ध है, काजीरंगा नेशनल पार्क का। ठीक है, और ये आपको पता ही है आसाम में। ठीक है, असम। तो इस आधार पे ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण बन चुका है। चलो इसके बारे में थोड़ा सा विशेष भी देख लेते हैं। हाँ चलो देखो, गंगा सॉफ्ट सेल कछुए का जो मीठे पानी की एक संकटग्रस्त प्रजाति, जो मीठे पानी की प्रजाति है, ठीक है ना, संकटग्रस्त है, यानी वर्तमान में उसकी संख्या बहुत ही कम हो चुकी है, संकट में स्थिति में आ चुकी है। इसका उद्देश्य क्या है? जो ट्रांसमीटर, सैटेलाइट ट्रांसमीटर लगाने से क्या होगा, इस कछुए की जो नदी प्रणाली में होने वाली लंबी यात्रा, प्रवास पैटर्न, पसंदीदा आवासों का वैज्ञानिक डेटा प्राप्त किया जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा इसकी किस प्रकार की रुचियां हैं, किस प्रकार का। और जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की जो सबसे सुरक्षित अनुसूची है ना, अनुसूची 1, इसके तहत इसको संरक्षित भी किया गया है। और काजीरंगा ना असम में स्थित एक नेशनल पार्क है जहां पर एक सींग वाले गेंडे का आपको पता ही है वहां पर मिलता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, काजीरंगा नेशनल पार्क जहां इस कछुए को छोड़ा गया है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO
द्वारा राजस्थान को तंबाकू नियंत्रण टोबैको कंट्रोल के रूप क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया। देखो राजस्थान में क्या है कि तंबाकू नियंत्रण का कार्यक्रम किया गया और उसमें उत्कृष्ट कार्य किए गए। उत्कृष्ट कार्य करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। तो कौन सा अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया है राजस्थान को, ये है प्रश्न। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से आपने पढ़ा है तो बता भी सकते हैं, वरना तो हम बताएंगे आपको। देखिए इसका जो सही ऑप्शन है वो आपके सामने है ए। क्या हो जाएगा, वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड। वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड, इस अवार्ड से राजस्थान को सम्मानित किया गया। देखिए राजस्थान में इन चीजों के लिए, तंबाकू नियंत्रण के लिए स्कूली कार्यक्रम भी चलाए गए और कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी कुछ पोस्टें, कम से कम 60,000 पोस्टें डाली गई ताकि तंबाकू से पीछा छुड़ाए। और युवाओं को तंबाकू छुटाने के लिए भी प्रयास किए गए कि ये अभियान जमीनी स्तर पर चलाए गए। और उनके स्तर को देखते हुए राजस्थान है वो दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र में सबसे अग्रणी रहा है इससे तंबाकू नियंत्रण करने में। इसलिए राजस्थान को क्या हुआ है, ये अवार्ड मिला है। ठीक है, बहुत सराहनीय कार्य किया, जमीनी स्तर पर कार्य किया गया है राजस्थान के द्वारा और काफी हद तक तंबाकू पर कंट्रोल पाया गया है। चलो अपन चर्चा करेंगे क्या इसमें कितना। देखो WHO ये सम्मान करता है, हमारे राजस्थान का प्रतिष्ठित पुरस्कार है वो राजस्थान सरकार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को WHO ने दिया है। ठीक है, और दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र में ना राजस्थान है ना वो तंबाकू नियंत्रण की नीतियों को सर्वश्रेष्ठ तरीके से लागू करने के लिए चुना गया। देखो दक्षिण पूर्वी एशियाई पूरे क्षेत्र में राजस्थान का नाम है, बहुत बड़ी बात है। तंबाकू पे नियंत्रण पाया गया है, कुछ हद तक हमने कंट्रोल किया है, तो हमें आगे भी कंट्रोल करना है। ठीक है, और इसके लिए देखो तंबाकू मुक्त स्कूल एक कार्यक्रम भी चलाया गया था और एक तंबाकू मुक्त युवा जैसे राज्य स्तर पर जमीनी अभियानों को बहुत ही सफलता मिली है। देखो जमीनी स्तर पर काम किया गया है, एक तो तंबाकू मुक्त स्कूल हो और एक तंबाकू मुक्त युवा हो। तो युवा अगर तंबाकू मुक्त होंगे तो देश के लिए, राज्य के लिए, सभी के लिए भला होगा। तो इनके लिए जमीनी स्तर पर कार्यक्रम चलाए गए जिससे क्या हुआ, इनमें काफी सुधार आया है इस वजह से। और डिजिटल नवाचार भी किए गए, यानी 60,000 से अधिक सोशल मीडिया संदेश प्रसारित किए गए तंबाकू को छुड़वाने के लिए। राजस्थान सरकार का यह प्रयास रहा, इस वजह से राजस्थान को क्या मिला है, WHO के द्वारा यह सम्मान मिला है। ठीक है, ये है था आपका आज का करंट जीके का सेशन। इसी प्रकार रोज करंट जीके के टॉप 8-10 क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए जाकर सर क्लासेज के साथ जुड़ जाइए। काफी अच्छे प्रश्न आ रहे हैं परीक्षा की दृष्टि से, वो महत्वपूर्ण प्रश्न ही हम लेके आ रहे हैं जो आपको कहीं ना कहीं परीक्षा में जरूर मिलेंगे। साथ ही हम क्या कर रहे हैं, जनवरी से लेकर के जून तक की मंथली और साप्ताहिक क्लास भी डालने वाले हैं। वर्तमान में कौन क्या इस प्रकार के भी, यानी करंट जीके पे हमारा बहुत ज्यादा फोकस है। आप करंट जीके के स्टूडेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं, छात्र हैं, कोई भी राजस्थान के संबंध में कोई भी भर्ती का आप एग्जाम देने वाले हैं तो आप जुड़ जाइए जाकर सर क्लासेस के साथ, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।